जया एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं और साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। साल भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इन्हीं 24 एकादशियों में से एक जया एकादशी है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि जया एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से जातक को सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा जया एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है और पूजा व्यर्थ हो सकती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूल कर भी जया एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को जया एकादशी के दिन करना बेहद ही अशुभ माना गया है। अगर आप इन कार्यों को जया एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि साल 2025 में जया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जया एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा जया एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको जया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में जया एकादशी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ऐसे में इस साल यानी 2025 में एकादशी तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:15 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत इस साल 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि यानी अगले दिन खोला जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार जया एकादशी का पारण 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से 9:17 तक होगा। साथ ही व्रत खोलने के बाद दान देना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है, इसलिए क्योंकि इससे व्रत के पुण्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा जया एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:21 से 6:13 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त अपराह्न 2:26 से 3:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त संध्या 6:03 से 6:30 तक रहेगा। साथ ही निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 1:01 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं जया एकादशी का महत्व क्या है। जया एकादशी के अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलने और सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से पता चल रहा है, यह व्रत सभी कार्यों में विजय दिलाता है और बेहद कल्याणकारी माना गया है। साथ ही जया एकादशी के इस व्रत में दान करने का फल संपूर्ण यज्ञों के बराबर प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल भगवान विष्णु के भक्त को बल्कि उसके पूरे परिवार को कल्याण करता है। इसके अलावा यह व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाता है और पिशाचत्व का भी अंत करता है। आइए अब जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। जया एकादशी की तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर हाथ में कुछ अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। साथ ही एक चौकी पर शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर फिर पंचामृत से अभिषेक करें और रोली अक्षत फल तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद सफेद फूल और मिष्ठान अर्पित करें और घी के 5 दीपक जलाएं। फिर दीपक जलाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी की माला से बीज मंत्र का जप करें। फिर भगवान की आरती उतारें और दान पुण्य करें। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पारण भी करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दातून या मंजन। दोस्तों, जया एकादशी के दिन दातून या मंजन करना वर्जित माना गया है। ऐसे में आपको जया एकादशी के दिन दातून और मंजन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है और आप पाप के भागी भी बनते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, नमक का सेवन। जया एकादशी के व्रत में सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जया एकादशी के दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में आपको सफ़ेद नमक की जगह इस व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत टूटे ना, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। नंबर 3, अन्न एवं तामसिक भोजन। दोस्तों, जया एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है। विशेष रूप से एकादशी के दिन चावल खाना तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव यानी सांप, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे जैसे तामसिक भोजन का सेवन भी जया एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन अशुद्ध हो जाता है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर सकता है तो वह फलाहार कर सकता है। नंबर 4, क्रोध और बुरे विचारों से बचें। जया एकादशी का व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए इस दिन क्रोध, द्वेष, जलन और बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं या नकारात्मक विचार लाते हैं तो हमारी ऊर्जा गलत दिशा में चली जाती है और व्रत का पुण्य फल कम हो जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आपको जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से स्मरण करना चाहिए।
ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 5, तुलसी न तोड़े। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में जया एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के भोग में अवश्य रखें। नंबर 6, अपराध और हिंसा न करें। जया एकादशी का दिन बेहद ही पवित्र दिन होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य साधक की आत्मा को शुद्ध करना है। ऐसे में यदि इस दिन कोई साधक हिंसा करता है या किसी को कष्ट पहुंचाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी के दिन किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना ही हिंसा है, लेकिन कटु शब्दों से किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा के समान ही पाप लगता है। इसलिए इस दिन ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं हो। नंबर 7, शारीरिक संबंध न बनाएं। धार्मिक ग्रंथों में जया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से निषेध माना गया है, क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके अलावा जया एकादशी का दिन आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का होता है, जिससे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही जया एकादशी का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और मन को एकाग्र करने का होता है। यदि कोई व्यक्ति जया एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं और उसे व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है, बल्कि उसको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 8, मसूर की दाल। दोस्तों, मसूर की दाल का जया एकादशी के दिन बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दाल तामसिक खाद्य पदार्थ में आती है और इसका सेवन करने से साधक पाप का भागी बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल भारी होती है, जिससे पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है और पाचन तंत्र भी खराब हो सकता है। साथ ही ऐसा करने से शरीर में भी सुस्ती आ सकती है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल को जया एकादशी के दिन ग्रहण करने से पुण्य की हानि होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, जुआ और शराब और बुरी आदत। जया एकादशी के इस पवित्र दिन पर जुआ खेलना, शराब पीना, तंबाकू खाना या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी किसी भी प्रकार का नशा कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जया एकादशी के दिन संयम और सात्विकता का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आपको इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 10, देर तक न सोएं। जया एकादशी के दिन व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। इस पवित्र दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और भगवान का ध्यान करने का विशेष महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन देर तक सोता रहता है
तो उसे व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु भी नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले जागने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा यदि कोई आलस्य में पड़कर देर तक सोता रहता है तो उसके जीवन में नकारात्मकता का वास होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, बाल नाखून काटना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के दिन बाल नाखून और दाढ़ी कटवाना या काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी के पवित्र दिन पर शरीर के किसी भी अंग को काटने या सेव करने से व्यक्ति की ऊर्जा प्रभावित होती है और व्रत का पुण्य फल कम हो जाता है। इसलिए इस दिन अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त हो सके और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिल सके। नंबर 12, ध्यान और भक्ति से विमुख न हो। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जया एकादशी के दिन ध्यान, भक्ति और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से दूर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जया एकादशी का सिर्फ व्रत रखता है लेकिन ध्यान और पूजा नहीं करता है तो उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, बल्कि उसको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप जया एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन भगवान का स्मरण जरूर करें और भजन कीर्तन करें और मन को शांत और पवित्र बनाए रखें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और अन्य देवी देवताओं की जल्द ही असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूल कर भी जया एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।